नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टमें पाठ है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। हमेशा की तरह हम इसको सीधे सीधे अर्थों में संस्कृत का केवल हिंदी अर्थ करते हुए हम इसको एक एक शब्द को पढ़ते हुए हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसकी देखते हैं भूमिका। राजस्थान से रत्नगर्भैः वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनी अस्ति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान से का मतलब राजस्थान का या राजस्थान के रत्नगर्भेयम रत्नों से युक्त रत्न है जिसके गर्भ में, ऐसी वसुंधरा, वसु यानी जेवरात सोना गहना सोना चांदी आदि, तो वसु को धारण करने वाली धरा अर्थात भूमि, रत्नों से युक्त ये भूमि धीराणाम धीरों की, वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगिनाम योगियों की, तपस्वियों की, संतों की, सतियों की, सतीनाम सतियों की, संतानाम संतों की खनी अस्ति खान है। किस किस की खान है? तो निम्नलिखित की खान है। कानि तानि रत्नानि, देखो इसमें द्वितीय बहुवचन है और तीनों में एक ही विभक्ति है, तो इनका अर्थ भी एक साथ ही होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कानि कौन से, तानि यानी वे कौन से रत्न है, इति इस प्रकार, केनापि किसी के द्वारा जिज्ञासा की जाती है कि तावती भूयसी तेषाम संख्या यत, जिज्ञासा करता है कि कोई जिज्ञासा करता है कि उनकी इतनी अधिक संख्या है। तावती भूयसी अत्यधिक, तेषाम यानी उनकी संख्या, उनकी इतनी अधिक संख्या है, यत की सर्वेषाम नाम ग्रहणम अपि न शुक्रम, सभी का नाम ग्रहण करना भी सुकर नहीं है, सरल नहीं है। अश्याम एव भूमौ, इसी भूमि पर न अति चीरम यानी कुछ समय पूर्व, जातस्य उत्पन्न, एकस्य एक, रत्न नर रूपी रत्न स्वामी केशवानंद के प्रेरक प्रसंग और जीवन व्रत को अत्र यहाँ पर संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आत्मनेपदी रूप बनाया, प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या है? तो कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के जीवन से संबंधित वृत्तांत आइए देखते हैं। स्वामी केशवानंद देखिएगा, स्वामी केशवानंद से जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास के 1883 ईस्वी वर्ष और 1940 विक्रम तमे वर्षे 1940 विक्रम संवत में राजस्थान के शिक्कर जनपद में मंगलूणा गांव में हुआ। ग्रामे सप्तमी एक वचन है, तो गांव में हुआ। अश्य पितु नाम, इसके पिता का नाम ठाकुर सी डाका इति था, इति इस प्रकार से था। और मातुश्चय चयन और माँ का नाम सारा इस प्रकार था। बाल्यकाल में केशवानंद का नाम वीरमा आसित वीरम था। और यदा ऐसे बालक, जब ये बालक 7 वर्ष कल्प है 7 वर्ष का था, तदेव तभी उष्ट्रकम एकम, एक ऊँट को आसरा लेकर के, आश्रित में देखिएगा आ उपसर्ग श्री धातु और लेप पढ़ते हैं, आश्रित, तो आसरा लेकर के रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापन को करते हुए, कुर्वन यहाँ क्षत्रिय पढ़ते हैं, कुर्वन करते हुए, अश्य पिता इसके पिता दिव्यंगत है, दिव्य लोक के अंग हो गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए। और जब पिता स्वर्गवासी हो गए तो फिर पुत्र के साथ क्या हुआ इस जीवन में, वो आगे अपन देखते हैं। देखिएगा, पितु प्रणयात पिता के प्रयाण से, पिता के चले जाने पर, प्रणयात चले जाने से प्राग एवं पहले ही विपन्नतायाम विपत्ति में, श्रेष्ठ गृहेषु महाजन या सेठों के घरों में, गोधूम यानी गेहूँ जौ आदि, तो गोधूम आदि का
पीसना, पेषणम यानी पीसना, और पात्र मार्जनम और बर्तनों को माजना, इति इस प्रकार, एवं इस प्रकार ही, आदि भी इस प्रकार, आदि कार्यों के द्वारा, यथा किंचित जिस किस प्रकार से, काल यापनम काल को बिताती हुई, कुर्वती करते हुए, कुर्वती में क्षत्रिय प्रत्यय है, क्री धातु और स्त्रीलिंग शब्द में बना है कुर्वती। अश्य इस बालक की, वराकी माता इस बालक की बेचारी माँ, वराकी यानी बेचारी, इदानिम अब, वेधव्य में विधवापन, विधवापन के कारण, इतोपि इससे भी अधिक, विपदा अभिभूता कठिनाइयों से अभिभूत होकर, विपदाओं से गिर कर के अभवत हो गई। और उच्चते और कहा गया है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, अर्थात परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती है। छिद्र यानी यहाँ परेशानी के रूप में रूपक लिया गया है, अनर्था यानी समस्याएं, और बहुली यानी अनेक, तो परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इदानीम अब मातु, मातु षष्ठी विभक्ति है यहाँ, मातु माँ के सहयोगाय, सहयोग के लिए, वीरमा, वीरमा बालक, केशवानंद का मूल नाम है वीरमा, तो वीरमा बालक के द्वारा गोचारण कार्यम आरब्धम, गायों को चराने का कार्य आरंभ कर दिया गया। और तदांतिन और उस समय के, तदांतिन है यानी उस समय के, दीनहीन ग्रामीण यानी गरीब ग्रामीण, कमजोर ग्रामीण, और कर्षक वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये जो वर्ग था वो सामंता नाम, सामंतों के, जो छोटा राजा हुआ करते थे, राजाओं के नीचे राजा वो सामंत, और राजाओं के नवाब आदि, और विदेशी जो अंग्रेज लोग थे, विदेशी शासक का नाम, विदेशी शासकों के, ये तीन त्रिविध, इन तीन प्रकार के दासता के पिंजरे में आबद्ध यानी बंद गए थे। आबद्ध में कत प्रत्यय है, और कत प्रत्यय होता है तो उसमें अ विसर्ग होता है उस शब्द में, और भूतकाल का अर्थ होता है। रोरव नरक प्राय, रोरव नामक नरक में सामान्यतः, प्रायन सामान्यतः ही यानी निश्चित रूप से, तैसाम यानी उनके जीवन था। रोरव नामक जैसा नरक है वैसा नरक उन बालक का यहाँ, इस उस बालक की जिंदगी यहाँ पर थी। अयम यह है पुनः, ये तो फिर से क्या हो गया, गंडस्य ऊपरी पीटक है, ये तो फोड़े के ऊपर फुंसी के समान संवृत हो गया। क्या हो गया, यत की भयंकर दुर्भिक्ष काल है, समापन है, भयंकर अकाल समापन यानी संपन्न हुआ, अकाल पड़ गया। और उस अकाल का नाम था छपन्या अकाल है, क्योंकि वो विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। इति इस प्रकार कुख्यात है, कुख्यात बुरे रूप में जो विख्यात, जो ख्यात होता है उसको कुख्यात कहते हैं। और ये 1956 तम विक्रम संवत 1956 वर्ष में, तस्मिन उसमें, दारुणी भयंकर, दुर्भिक्षीण अकाल, प्राण धारणम प्राणों को धारण करना भी दूभर था उस अकाल में। और चतुर्दिश चारों दिशाओं में जलम नेव जल ही नहीं था, अन्नम नेव अन्न भी नहीं था, और तृणम न एव और तृण भी नहीं था। न एव यहाँ पर कौन सी संधि हुई, ऊपर दो मात्राएं हैं तो दो मात्राओं वाली वर्धी संधि होती है। अब अपन बात करते हैं आगे एक बार, हाँ कहाँ पर हैं अपन, एक बार देख लेते हैं। हाँ तो ये हो गया दुर्भिक्ष था, और आशीत और था, क्या था, केवलम क्षुत पिपासियों भूखे और प्यासे लोगों का, प्यासों का अखंड साम्राज्य था। और प्राणी नाम प्राणियों का आर्तनाद, आर्तनाद यानी चीख पुकार थी। और समी वृक्षणाम त्वचम, समी वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्षों की त्वचा यानी उसका छिलका, जिसको मारवाड़ी में छोड़ा कहते हैं, छिलका, भरूट, जिस संज्ञक भरूट नामक घास को खादित्वा यानी खा करके मनुष्य जैसे कैसे, यत किंचित यानी जैसे कैसे, प्राणी प्राणान प्राणों को रक्षितवंत धारण करते थे। यहाँ कत्वतु प्रत्यय है और बहुवचन किया गया है रक्षितवंत है, रक्षितवान रक्षितवंतो रक्षितवंत है। पशु है, और पशु प्राय काल कलविता, और पशु काल को कलवित हो गए अर्थात मर गए। और एतो यानी ये दोनों माता और पुत्र, अपि भी जनपनाद जनपद से, जनपदम जनपद जनपदों से जनपद, ग्रामात ग्रामम घूमते हुए एव
अंतरे और इसी समय ही सतत लगातार दुर्भिक्ष की प्रताड़ना से जर्जर हुई बलवत अस्वस्थता यानी अत्यधिक अस्वस्थ, बलवत यानी अत्यधिक, वीरमा की जननी अपी माँ भी, जननी अपी यानी माँ भी, जननी यहाँ कौन सी संधि हुई, यण संधि हुई, जननी अपी। 16 वर्ष देशियम 16 वर्षीय ये किशोर एकलम किशोरम इस किशोर को एकलम अकेला छोड़ करके दिव्यम प्रणात है दिव्य लोक को प्रयाता चली गई, स्त्रीलिंग है। तदंतरम और उसके बाद एकलो अपी सन अकेला होते हुए भी असार संसार संपूर्ण संसार दुख रूपी दावानल कहते हैं समुद्र के अंदर आग लगना, समुद्र में आग लगने की स्थिति जो दिखाई देती है उसको दावानल कहते हैं। तो ऐसे दुख रूपी दावानल, द्वितीय दावानल, पहला दावानल तो समुद्र की आग और दूसरा जिंदगी की आग, तो क्षुत पिपासित है और भूखा और प्यासा वीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात पथ पर अज्ञात स्थान पर अहिंड्यमान है भ्रमण करते हुए पंजाब के फिरोजपुर में प्राप्त हुआ और तत्र वहाँ पर केनापि किसी कृपालु आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम इसको प्रवेश दिया गया, कत पढ़ते प्रवेशितो, और वीरमा रोटिकायाम और वीरमा ने रोटी का और अक्षर ज्ञान से अक्षर गान का चय यानी और युगपति ने एक साथ दर्शनम इदम प्रथमतया एकरोत, रोटी और अक्षर ज्ञान अर्थात पढ़ाई का पहली बार एक साथ दर्शन वीरमा ने किया। और क्या हुआ, अयम एव एकस्य पशुचारकस्य और ये ही एक पशु चारक का महापुरुषत्व के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु प्रारंभिक बिंदु था, अर्थात यहाँ से ही वो आगे बढ़े, यही उनके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अत्र यहाँ तस्य यानी उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, संस्कृत के अध्ययन की इच्छा का अंकुरण हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई। आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासिते सति और जिज्ञासा करने पर कथितम कहा गया है, किसी के द्वारा ये जिज्ञासा पूर्वक कहा गया है, यत की जाटस्य तव संस्कृतम को सुलभ है, तुम जाट के लिए संस्कृत कहाँ सुलभ है। जाट अर्थात किसान वर्ग, जाट अर्थात मेहनत करने वाली कौम, पढ़ाई न करने वाली कौम, तो उस समय उस मध्यम वर्ग के लिए संस्कृत सामान्यतः सुलभ नहीं थी, ऐसा कहना चाह रहा है। संस्कृतम इच्छसी चेत साधु भव, अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हो, चेत यानी तो साधु भव साधु बन जाओ, तदनु और उसके बाद 1961 में और विक्रम शताब्दी 1961 में और ईसवी वर्ष 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत अध्येतुम संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास, उदासी संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व यानी शिष्य के गुण को और साधुत्वम साधु के गुण को चय अंगीकृतम अंगीकार कर लिया, अंगीकृतम कत पढ़ते हैं। और तत्र और वहीं पर गुरुमुखी लिप्याम गुरुमुख लिपि में सप्तमी विभक्ति है और गुरु ग्रंथ साहिब, इस ग्रंथ के गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसके पढ़ने में पाटवम अधिगतम, पटुता यानी विद्वता को प्राप्त कर लिया और आगामिनी वर्षे और आने वाले वर्षों में प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम प्रदत्तम, वीरमा को स्वामी केशवानंद ये नाम दिया गया। और गुरु की आज्ञा के द्वारा संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार में अमृतसर में उशितम वहाँ पर घूमे, वहाँ पर गए। देशाटनम अटन यानी घूमना, देश में देशाटन कुर्वता यानी करते हुए, क्षत्रिय पढ़ते हैं करते हुए, स्वामी के द्वारा
देश में भ्रमण करते हुए स्वामी के द्वारा क्या क्या कहा गया। सभी में षष्ठी विभक्ति और सभी में षष्ठी विभक्ति होने की वजह से अंत में विभक्ति चिन्ह लगेगा। स्वामी के द्वारा नगराणाम नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमाणाम आश्रमों का, विद्यालय नाम विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, वनानाम वनों का, पर्वतों का, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलों का च अध्ययनम अपि कृतम, और अध्ययन भी किया गया। इसके बाद अगला पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में क्या है, स्व शिष्य से गुण गण, अपने शिष्य के गुणों का गण, गुणों के समूह की महिमा के द्वारा, तृतीय है महिमना, महिमा के द्वारा परम प्रीतय अत्यधिक प्रेम करने वाले गुरु कुशलदास ने स्व जीवन काले, अपने जीवन काल में ही आश्रम के स्वामित्व को केशवानंद के लिए दत्तवान दे दिया। मतलब जो आश्रम चल रहा था उसका पूरा चलाने का अधिकार केशवानंद जी को दे दिया। और गुरुपीठे च, गुरुपीठ में चयन और तम यानी उसको प्रतिष्ठापितवान स्थापित कर दिया। और कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतये, संतों के लिए विभूतये यानी संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती है। साधुओं के लिए जो भी संपत्ति होती है परोपकार के लिए होती है, दूसरों के लिए होती है। इस प्रकार धिया, इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ के विभूति जितनी भी संपत्तियां थी उन संपत्तियों का उपभोग को विधाय धारण करके अर्थात करके उर्दू प्रधान, उर्दू भाषा से प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र, फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा का प्रचार का कार्य आरंभ किया। आदो शुरू में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्या इस प्रकार का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया गया। और फिर उसके बाद पश्चात तत्रैव, और उसके बाद तत्र वहाँ ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता, एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की गई। स्त्रीलिंग है इसलिए प्रारब्ध आया है। जन सहयोगेन, जनता के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर इति आख्या, इस प्रकार नाम वाली व्याख्या वाली संस्था भी आरंभ की गई। या जो ही निश्चित रूप से जो ही रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम उप आसित, रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के उप आसित के समान थी। यत माध्यमेन, जिसके माध्यम से च ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विश्वविद्यालयों का और चल पुस्तकालय से गाड़ियों आदि में चलता फिरता पुस्तकालयों का और सत साहित्य सज्जनों के साहित्य के प्रकाशन के लिए दीप प्रेस इत्यस्य, इस प्रकार दीपक प्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई। साहित्य सदने और साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम, 30वां हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया इनके सानिध्य में। हिंदी सेवार्थ, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम इति, इस प्रकार उपाधि द्वयम, 2 उपाधियाँ दी गई। इनको 2 उपाधियाँ दी गई हिंदी सेवा के लिए। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यणाम, हिंदी प्रचार के कार्यों का सुफल, अच्छा फल एतत् आसित ये था कि देश विभाजन के समय में पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र जो कि उर्दू प्रधान क्षेत्र था, वो पाकिस्तान में जाने से वारितम रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि वहाँ के लोग इनसे प्रेम करने लग गए केशवानंद, और केशवानंद के कहने से वो भारत में रहने लग गए, भारत में शामिल हो गए। अगला पैराग्राफ, स्वातंत्र्य आंदोलन अपनी, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद है। स्वामी केशवानंद
न एक वारम, एक बार नहीं अर्थात अनेक बार, न एक वारम का अर्थ एक बार नहीं अनेक बार, अनेक बार या अनेक वर्षों यावत अनेक वर्षों तक कारागृहेषु अपि निबद्ध है, कारागृहों में भी निबद्ध रहे, कारागृह में भी डाले गए। कारागृहेषु यहाँ यण संधि है और यण संधि की सामान्यतः पहचान होती है कि आधा अक्षर और उसके बाद में ये या वह हो तो वो यण संधि होती है। आगे देखिएगा, शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण किया है जिसने, भूरि ने अत्यधिक परिश्रम, शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम के द्वारा, परिश्रम करने वाले स्वामी के द्वारा ग्राम उत्थान विद्यापीठ संग्रिया इति इस प्रकार संस्थापन, इस प्रकार की संस्था की स्थापना की गई, संस्थापन किया गया। ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में तेन उस उनके द्वारा उपत्रिंशत, उप यानी समीप, 300 के समीप, 300 के ऊपर नीचे, शिक्षाशाला, शिक्षाशालाएँ उप-50 और 50 के लगभग छात्रावास स्थापित किए गए। छात्रावास बहुवचन है तो क्रिया में भी बहुवचन आ गया, स्थापितः। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी ने श्रम, स्वामी का श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थम स्मारयति, पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को स्मारयति, स्मरण करवाता है, स्मृति इस याद करता है और स्मारयति याद दिलाता है। योग्यम एव स्वामी वर्य है और योग्य ही है स्वामियों में श्रेष्ठ, शिक्षा संत विरुद्धेन, शिक्षा संत इस नामक उपाधि के द्वारा आभूषित। समाज सुधारक है, समाज सुधारक केशवानंद, केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोजनम, मृत्यु भोजन को, बाल विवाह को, नारी उत्पीड़न को, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा को, अवगुंठ प्रथा, घूंघट प्रथा को, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को, मद सेवनम यानी दारू आदि, मदपान को, इत्यादि नाम आदि का, आदि कुप्रथाओं का, दोनों में षष्ठी बहुवचन है तो एक साथ होगा, आदि कुप्रथाओं का निवारणाय, निवारण के लिए सदैव सचेष्ट आसित, सचेत थे। आगे है, स्वामी ने जीवनम, स्वामी का जीवन सर्व पंथ सद्भावस्य निर्देशनम आसित, सभी पंथों के सद्भाव का उदाहरण था, अर्थात सभी पंथों को साथ लेकर चलना और साथ लेकर चलने की उपदेश देने वाले ऐसे व्यक्ति का निर्देशनम यानी उदाहरण था, मतलब ऐसे उदाहरण थे। अयम ही और ये ही जाट जातो, जाट जाति में जातो जाता है, केशवानंद ही जाट जाति में उत्पन्न हुए, परम लेकिन, उत्पन्न तो जाट जाति में हो गए परम लेकिन सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा प्रवर्तन चलाया गया, बनाया गया उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय में दीक्षित है, दीक्षित हुए अर्थात शिक्षा ली। गुरु ग्रंथस्य उत्तम है पाठी, और गुरु ग्रंथ के उत्तम यानी सबसे अच्छे पाठी यानी पढ़ने वाले हो गए। और फिर क्या हुआ उसके बाद देखिएगा, 11 वर्ष वार्षिक साधनाया और 11 वर्ष की साधना के द्वारा सप्तशतम 700 पृष्ठों का शिख साहित्य इतिहासकम लेखन, शिख साहित्य के इतिहास का लेखन कारितवान करवाया गया, उनके द्वारा करवाया गया, कृतवान यानी किया गया, कारितवान करवाया गया। और विभाजन समय में हिंसाचार्य, हिंसा के आचरण में क्षतनाम क्षत घायल मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा कारिता, और मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा यानी उपचार भी इनके द्वारा करवाया गया कारिता। सिख विश्नोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आद्य आचार्य नाम आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जाट विद्यालय संग्रिया इति इस प्रकार नाम परिवर्तित, इसका नाम परिवर्तन करके ग्राम उत्थान विद्यापीठ इति क्रोध, इसका ग्राम उत्थान विद्यापीठ कर दिया गया, जो कि केशवानंद के द्वारा स्थापित था। स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान संकल्पों को दृष्टुम देखने के लिए सर छोटूराम, उस समय के बड़े राजनेता सर छोटूराम केम पणिक्रह, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन
और भूदान, जमीन का दान दिलवाने वाले, गरीबों को भूदान करवाया था विनोबा भावे ने। दान दिलवाने के प्रणेता, भूदान के प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम, श्रीलाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, न एके, एक नहीं अर्थात अनेक, अनेक च अन्य और अनेक अन्य भारतीय और वैदेशिका और विदेशी विद्वांस है, बहुवचन है ये, विदेशी विद्वान, शिक्षाविद है, शिक्षाविद ये भी बहुवचन है, राजनीतिविद और धर्माचार्य और यानी और यथा अवसरम और जैसा अवसर मिलता वैसे संग्रिया विद्यापीठे, संग्रिया विद्यापीठ में समायात आए थे, समय के अनुसार ये आए थे अलग अलग समय पर। शिक्षायाम और शिक्षा में, महिला कल्याण, महिला कल्याण में, दलित उत्थान में, दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी द्विवारम, स्वामी जी 2 बार 1952 से 1964 संसद सदस्य अर्थात राज्यसभा सदस्य अवर्तते यानी हुए। और सत्यम यानी वस्तुतः, सत्यम यानी वास्तव में अयम यानी यह सन्यासी, ये केशवानंद नामक सन्यासी विलक्षण आशीत, विलक्षण थे। यह यानी जिसने खलु यानी निश्चित रूप से आत्मकल्याण, अपने आत्मकल्याण का और मुक्ति का मार्गम अनादृत्य और मार्ग को छोड़ करके, खुद की मुक्ति का मार्ग नहीं चुना उन्होंने, तपस्या वगैरह नहीं की, लोगों की सेवा की, ये कहना चाह रहा है। क्या है इसमें कि न यानी नहीं, तू अहम, तू यहाँ गुण संधि होगी तू और फिर निकलेगा इसमें अहम, तो अहम, तो न यानी नहीं, तू अहम, मैं कामना नहीं करता हूँ, मैं तो कामना नहीं करता हूँ राज्यम, राज्य की कामना नहीं करता हूँ, न स्वर्गम, न स्वर्ग की, और न पुनः भवय, न फिर से होने की अर्थात मोक्ष की। तो मैं किसकी कामना करता हूँ? केशवानंद जी के लिए है कि काम ये दुख तप्ता नाम, मैं कामना करता हूँ दुख से तप्त, दुख से दुखी, प्राणी नाम, प्राणियों के अर्ति नाशनम यानी पीड़ाओं का नाश करने की मैं कामना करता हूँ, उनके दुखों के मिटाने की मैं कामना करता हूँ। इति इस प्रकार पंथानम यानी मार्ग को अनुसरण करते हुए जीवन का एकोन नवति तमे, एकोन एक उन यानी एक कम है, नवति यानी 90 में से एक कम अर्थात 8 और 9 तो 9 अधिक 80 तमे वर्ष में कुर्वन है यानी करते हुए, ई है यानी यहाँ पर करते हुए ही, यहाँ पर कर्मों को करते हुए ही, इस धरती पर कर्मों को करते हुए ही, देहल्याम दिल्ली के राजमार्ग पर, दिल्ली राजमार्ग पर चरण यानी चढ़ते हुए, वही ये अव्यय है, वही अनंत यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा अर्थात भगवान की यात्रा के लिए प्रस्थित है यानी प्रस्थित हो गए हैं। सत्यम एव प्रोक्तम, और सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि संति संत है कि अंत है, संत है बहुवचन है, कि संत कितने होते हैं अर्थात संत बहुत कम होते हैं, अर्थात अच्छे पुरुष अच्छे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से संपूर्ण पाठ का मेरे द्वारा अर्थ कर दिया गया है। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में फिर भी कोई पूछना है या फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।